गड़बड़ हो गया। अरे एक चेन की वजह से इतना झमेला हो गया। ये रास्ता आया, फिर से ये रास्ता जाना पड़ेगा एक चेन की वजह से। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुरदुम सांदाकफू और यहाँ पे हम रुके हैं रानीडंगा पे और जियो मार्ट जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा थोड़ा टिफ़िन लेना है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसको हाँ वही, और पीने के लिए कुछ ले लेते हैं अलग से। ओके मतलब कि इधर ही सब कुछ लेके चलो, उधर कुछ भी मुझे अलग से तो कोई ड्रिंक नहीं चाहिए, सिर्फ स्नैक्स और बिस्किट्स होने से हो जाएगा। तो हम लोगों को सब कुछ लेना हो गया है। टिफ़िन विफ़िन जो लेना था कुछ ज़्यादा ही ले लिया टिफ़िन 2 दिन के लिए। वो भी होम स्टे में तो खाना मिलेगा ही फिर भी। तो चलो कोई नहीं, भैया जी का है उपवास, वो इनमें से कुछ नहीं खाएगा सिवाय बिस्किट को छोड़ के। और हम ठहरे भाई, मालूम ही है तो पूरा देंगे सब। सो गाइस, आज डे तो बहुत सुहाना है। आज देखो बहुत ही सनी डे है और बाहर जाने के लिए एकदम परफेक्ट डे है। और हम लोगों ने यहाँ से जियो मार्ट से हमारा टिफ़िन वगैरह ले लिया है। फिर भी एक स्टॉप देना होगा क्योंकि जय को सामने से स्प्राइट लेना है। स्प्राइट और हम दोनों को आलू का क्या है वो पोटैटो चिप्स जो होता है, पोटैटो बिस्किट्स, वो यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा था जियो मार्ट पे, तो वो अलग से लेना होगा सामने से। तो उधर से लेना होगा, खपरेल से हम ले लेंगे। और आज बाहर एकदम इधर से क्लियर दिख रहा है और ये जो राइड है बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ से ही वाइब मिल रहा है मुझे। तो लेट्स गो। बहुत देर हो गया है और हमें गुरदुम पहुँचना है करीब 2 बजे से पहले। तो अभी टाइम हो रहा है 9:50 एंड हमको पहुँचना है 2 बजे से पहले। तो लेट्स गो गाइस, डिले नहीं कर सकते, लेट्स गो। चलो भाई जी चलो, बहुत तो रानीडंगा के जियो मार्ट से स्नैक्स लेने के बाद हम लोग चल पड़े उस पहाड़ की तरफ। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। पहाड़ों में दूर दूर तक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था बहुत सारे वादियाँ, और हम भी बहुत दूर उस वादी में जाने वाले थे जिसका नाम है गुरदुम। सो हे गाइस, अभी हम है मिरिक के रोड पे और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे मिरिक की तरफ और मिरिक पार करके फिर सुखिया पोखरी होके मानेभंजन होके गुरदुम जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन था, एक कारशेंग वाला रोड जो अच्छा है, जो रोड शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन हम लोग लिए मिरिक वाला रोड जो लॉन्ग पड़ता है थोड़ा, लेकिन हम ये रोड प्रेफर किए क्योंकि ये रोड ज़्यादा सीनिक है और पाइन ट्रीज ये सब पड़ता है रोड में। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए इस रोड से हम जा रहे हैं। और बात दरअसल ये है, अभी राइड शुरू हुआ है। शुरू में बहुत मज़ा आ रहा है, पहुंचने के बाद आग लगा देंगे एकदम आग लगा देंगे एकदम। काश 3 बजे से पहले पहुंच जाए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा शॉट्स लेना है और जगह इसीलिए। हाँ, और वो वाला रास्ता प्रेफर, मतलब कि वो वाला रास्ता जा के ना थक चुके हैं, इसीलिए मन भी नहीं था कि उस रास्ते में जाए। कारशंग बहुत बार गए हैं इसलिए, और मिरिक भी गए, मिरिक तो बहुत बार गए हैं, लेकिन इस रोड का ना अलग ही सीन है। वो पाइन फॉरेस्ट की वजह से इस रोड का एक मतलब कि वाइब जो मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाइब मिलता है जो हमको कारशंग के रोड में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम अब वाटर बैग लिए है, वाटर थोड़ा पानी पियेंगे और फिर से हम हमारा राइड कंटिन्यू करेंगे। और इधर से कौन आ रहा है? कल ही बारिश हुआ था और आज कितना सनी डे है। ये भाई जी एक और चीज़, कल सुबह 5 बजे मैं उठा था, मेरा ये निक में इतना पेन हुआ था मैं हिल तक नहीं सकता था। करीबन मैं 7 बजे से लेके 3-4 बजे तक बिस्तर में था। मैं भैया को कॉल करके बोला कि भैया अभी देखो बात दरअसल ऐसा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके था। तो मैं बोला कि राइड शायद कैंसिल होगा, और बारिश भी था। भैया जी का भी टेंशन था कि बारिश भी हो रहा है, पता नहीं कैसा है। ऊपर वाला का कृपा देखो तुम, हम भी सही सलामत एकदम स्वस्थ हो गए और दिन भी देखो 1 नंबर। तो मैंने तो प्रे किया था ना कि राइड कैंसिल ना हो। हम भी प्रे किए थे थोड़ा बहुत। अरे ये देखो गर्मी की वजह से क्या
अरे बैठो बैठो। ये है हमारे दुधिया का ब्रिज, जो कि एक नंबर। और वो चल रहा है हमारे जवानों का फायरिंग। गाइस, ये सच है कि उस दिन का मौसम बहुत बढ़िया था। बहुत कम लोगों को ऐसा मौसम दार्जिलिंग में देखने को मिलता है और हम उन लोगों में से लकी निकले। पिछले दिन ही बारिश हुआ था और उसके बाद के दिन इतना अच्छा सनी डे था और मिरिक के रोड के ऊपर से सिलीगुड़ी एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। नीचे जो गांव है वो दुधिया है और ब्रिज वो दुधिया का ब्रिज है। और सामने देखो कितना क्लैरिटी है वो यार, नेक्स्ट लेवल। आज का वेदर एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस, ब्लॉग में रहो एंड ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। ओके, एंड देखते रहो ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं गुरदुम और आप लोगों को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो गाइस, एक ट्रेजेडी हो गया। यहाँ पे हम आ रहे थे और वो जो कॉर्नर है पीछे, वहाँ पे हमारा जो गोप्रो है इसका जो माउंट है वो टूट गया है। तो ये हेलमेट से निकल के वहाँ पे गिर गया था। तो हम लोग उठाए गोप्रो का। अभी तो गोप्रो से ही शूट कर रहे हैं। गोप्रो का वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन साइड में थोड़ा खरोच आ गया। तो सामने के दुकान से पानी का बोतल लेने गया है और फेविक्विक लेने गया है। उसका जो हेलमेट का जो ऊपर का जो सिंग है वो टूट गया है, तो वो फिक्स करेगा एंड फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो ऐसा ही चल रहा है। तो चलो चलते हैं। ऊपर से धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत लग रहा है, लेकिन ये जो सीन है वो सीन ही उड़ दी है एकदम। अभी हम मिरिक के करीब नज़दीक ही पहुँच गए हैं। यहाँ से मिरिक आधा घंटा लगेगा। फिर भी आज बहुत दूर जाना है। मिरिक से भी, वहाँ से मिरिक से कम 60 किलोमीटर होगा या 50 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से भी उतना ही टाइम लगेगा, 2 घंटा। तो गुरदुम पहुँचते हमारा शायद 3:30 से 4 बज जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचने की ट्राई करेंगे, लेकिन शॉट भी करना है, शूट भी करना है और सिमाना में थोड़ा रुकना होगा। अभी कोई झंझट नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं। बिंदास पीते जाओ और चलाते जाओ। बुझाओ उस दिन का डे बहुत सनी था, इसलिए हम लोगों को बहुत गर्मी लग रहा था क्योंकि हम लोग राइडिंग जैकेट्स एंड इनर्स पहने हुए थे। तो ऐसे ही गर्मी को झेलते झेलते हम लोग पहाड़ के और ऊपर जाने लगे, इस होप से कि ऊपर तो ठंडा मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी टाइम बज रहा है 12:30 और मिरिक भी नहीं पहुँचे। तो आप लोग क्या बोलते हो, गुरदुम पहुँच पाएंगे 3:30 से पहले? थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि बहुत दूर है रास्ता। वैसे नहीं रुकते तो अच्छा। चलो कोई नहीं, हो गया, पहुँच जाएंगे। गुरदुम 3:30 बजे पहुँच जाना। सो ऐसे ही ड्राइव करते करते हम लोग मिरिक फॉरेस्ट पार करके पहुंच गए मिरिक।
अभी हम जिस रास्ते पे हैं वो है मिरिक टू दार्जिलिंग का रास्ता, और अभी हम गोपालधारा टी स्टेट जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इस जगह को गोल पहाड़ भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ का शेप है वो थोड़ा राउंड टाइप होता है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 1 PM एंड अभी हम हैं सिमाना के आसपास। सिमाना यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे सिमाना पे रोक के हम थोड़ा लंच कर लेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। एंड इस तरफ जो वेदर है एकदम क्लाउडी है, ऊपर से देख सकते हो एकदम क्लाउडी है। यहाँ फॉग भी दिख रहा है, वो फॉग जा रहा है, कैमरे पे शायद नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे बैटरी चेंज करने गोप्रो का, और थोड़ा वाटर ब्रेक लिए थे। तो अभी सिमाना पे मिलते हैं, और ये जो रूट है इसका जो सीनिक व्यू है आप लोग एंजॉय कीजिए। चलो गाइस। तो गाइस फिर से पहुंच गए सिमाना। इस जगह का नाम सिमाना है क्योंकि ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। उस तरफ जो देख रहे हैं वो नेपाल का साइड है और इस तरफ इंडिया। एंड दिस इज़ कॉल्ड सिमाना व्यू पॉइंट। लेट्स गो, थोड़ा व्यू देखते हैं सामने जाके। वो जाए तो सामने एकदम फ़ोटो खींचने में बिजी हो गया है व्यू देख के। मैंने सोचा नहीं था आज इतना अच्छा व्यू रहेगा, क्योंकि देखो इस तरफ तो क्लाउडी वेदर है लेकिन इस तरफ वो ऑसम वेदर है। ऑसम देख तो रहे हो व्यू। दिस इज ब्यूटी मैन। दार्जिलिंग का जो असली व्यू है यहाँ पे मिलता है। सिमाना व्यू पॉइंट इज फेमस फॉर दिस व्यू। वो जो सामने देखो उस तरफ हम जाएंगे मानेभंजन, और उस तरफ गुरदुम है। चारों तरफ बादल ही बादल। चलो यहाँ पे हम अभी थोड़ा लंच कर लेंगे। टाइम तो नहीं है हमारे पास, फिर भी रुकना ही होगा, लंच करना होगा। लंच करके यहाँ से निकल जाएंगे, फिर कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। सुखिया पोखरी होके मानेभंजन होके सीधा गुरदुम चले जाएंगे। गाइस, आई होप आप लोगों को सीन एंड वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक बार आओ इस जगह पे, देखो ये व्यू। सीज़न शुरू हो रहा है, विंटर सीजन में अलग ही लगता है ये व्यू। सो गाइस, यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं, वाई खा रहे हैं, और सामने का व्यू देखो, वो नीचे मानेभंजन शहर। तो ये ऐसे ही क्लाउडी वेदर हो गया है। सामने देखो, कुछ देर पहले ही क्लाउडी नहीं था, एकदम सनी डे था, और अभी क्लाउडी हो रहा है। इतना साफ था कि पाजी तुमको कहाँ बताया, जबरदस्त वैसा व्यू। आप जब देखेंगे वीडियो में आपका जो आंखें है वो चौंधिया जाएगी। तो पाजी आप देख रहे हो ये ब्लॉग, एंड हम लोग जा रहे हैं अब सुखिया पोखरी की तरफ लंच खत्म करके, और फिर वहाँ से हम लोग मानेभंजन की तरफ निकलेंगे। हमारा लेट हो रहा है तो चलो चलते हैं मानेभंजन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं मानेभंजन का सफर। ओके। सो गाइस, इस व्लॉग में हम तो पहुंच गए सिमाना, लेकिन हमें और भी बहुत दूर जाना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे मानेभंजन का रास्ता, और वहाँ से हम लोग कैसे गुरदुम जाते हैं, और गुरदुम में जाके हमारा केबिन जो है, जो हमने बुक किया है, वो कैसा होता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं और भी नया एडवेंचर्स।